हेलो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं मिस्टर अलर्ट। आज मैं आपको ज़बरदस्त अलर्ट करने वाला हूँ। आज मैं आपके लिए स्कॉलरशिप लेकर आया हूँ, वो भी दिया स्कॉलरशिप में। क्या सर सच में? जी जी हाँ, सच में। तो आप कहेंगे सर जल्दी बताएं अप्लाई कैसे करें। तो आपने क्या करना है, आप यहाँ पे लिखेंगे कि दिया स्कॉलरशिप अप्लाई ऑनलाइन 2024 पाकिस्तान, आप ये लिखेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली क्लिक के ऊपर क्लिक करेंगे। सही, ओके। आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अप्लाई स्कॉलरशिप। आपने क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। सही, ये देख सकते हैं इसकी जो फर्स्ट वेबसाइट है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सही, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा एक पेज, देखें कि ये सब जो भी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स है वो सब में इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ऑल स्टूडेंट। सही, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये ओपन हो गई है। सही, ओके। अब सबसे पहले यहाँ पे नेम लिखना है अपना, यहाँ पे अपना सीएनएससी नंबर लिखना है। सही है, यहाँ पे फादर का सीएनएससी नंबर लिखना है, मदर नेम लिखना है, मदर का सीएनएससी लिखना है, यहाँ पे सिटी लिखना है, आपको ईमेल लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपने। सही है ओके। यहाँ पे कह रहा है कि एप्लीकेंट स्टेटस लिखना है आपको, इन केस ऑफ ऑर्फन और डिसेबल। अगर आप कोई डिसेबल वगैरह हैं तो यहाँ पे लिखनी है। अगर आप डिसेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप जस्ट रिजल्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। सही, सिंपली रिलीजन लिखना है आपको, यहाँ पे ऑर्फन कह रहा है, ऑर्फन ओनली मेंशन योर ऑफ फादर डेथ। सही है, अगर आपके अब नहीं है तो आपके यहाँ पे वो लिखना है। अगर आपके अब हयात हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अलाइव लिखेंगे। सही है, फ़ोन नंबर लिखना है, पोस्टल एड्रेस लिखनी है, फैमिली एड्रेस लिखनी है, परमानेंट एड्रेस लिखनी है। सही, आर यू एलिजिबल फॉर द कार्ड, आप क्या करेंगे, जस्ट जस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेचर डिसेबिलिटी, अगर आप मतलब आप नाज़ुर वगैरह नहीं है तो आप नो लिखेंगे यहाँ पे। से गार्डियन इंफॉर्मेशन आपको देते नहीं है, यहाँ पे अपने आपको जो सपोर्ट करता है वो लिखना है। यहाँ पे गार्डियन का एनएसी लिखना है, रिलेशन लिखना है, क्या लगता है आपका, उसका फ़ोन नंबर लिखना है, इनकम टाइप लिखना है आपको, इनकम जो टाइप है वो लिखनी है। गवर्नमेंट कोई आपको इनकम है जो आपको सपोर्ट करता है या प्राइवेट वगैरह है, अगर कुछ या उसकी जो रिटायर्ड है पेंशन वगैरह उसको मिलती है, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। सही है, ओके। यहाँ पे कह रहा है गार्डियन मंथली इनकम कितनी है वो लिखेंगे, गार्डियन ऑक्यूपेशन लिखेंगे, क्या करते हैं। यहाँ पे कह रहा है गार्डियन ऑर्गेनाइजेशन लिखना है, क्या शोबा है उसका। सही, किस में जॉब करता है वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट सिस्टम में कह रहा है कि करंट कोर्स लिखना है आपको। सही, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं। आप जिस यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ वो मेंशन कर देनी है। फॉर सपोज मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा हूँ कि सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी, फॉर सपोज मैंने उसके ऊपर क्लिक कर दिया। सही, यहाँ पे कह रहा है नेम ऑफ यूनिवर्सिटी वेयर यू आर स्टडिंग, आपको यहाँ पे नेम लिख देना है, आप कहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में नहीं कर रहे हैं स्टडी, किसी इस कॉलेज में कर रहे हैं, आपको वो लिखनी है। आपको डिग्री लिखनी है, आप क्या कर रहे हैं, बीएस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सही है, फॉर सपोज आप बीएस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इंटर कर रहे हैं, आप इंटर बेस का अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एनी अदर के ऊपर क्लिक कर देना है। फॉर सपोज आप कर रहे हैं बीएस, मतलब 4 ईयर का कोर्स कर रहे हैं। सही है, आपको वो लिख देना है। सही, अगर आप फॉर सपोज यहाँ पे कर रहे हैं कि बीएससी, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। सही, इफ़ सेलेक्ट अदर राइट योर कोर्स डिग्री, आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना कोर्स लिखना है, क्या क्या कर रहे हैं, मतलब आपका जो मेजर है वो किसमें, फिजिक्स वगैरह में है, किसमें, उसमें लिखना है। तो आपने कब अप्लाई किया था, प्रोग्राम विल कंप्लीट ऑन, कब कंप्लीट होगा। यहाँ पे रोल नंबर लिखना है आपको, किसका, जिसमें आप स्टडी कर रहे हैं, आपको मिला होगा। अब आप कौन से ईयर में है, कौन से सेमेस्टर में, वो लिखना है आपको। मोड ऑफ एडमिशन लिखना है, इंटर जीपीए लिखनी है आपको। सही है, आपकी जो अभी जीपीए है आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ है। सही है, 8 की लिखनी है। अगर आपने सिर्फ फोर्थ सेमेस्टर में थर्ड सेमेस्टर पास किया है, आपको सिर्फ उतनी डिटेल दे देनी है यहाँ पे। सही, ओके। यहाँ पे कह रहा है कि एकेडमिक रिकॉर्ड, आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे कब कंप्लीट किया था मैट्रिक वो लिखना है, परसेंटेज लिखनी है मैट्रिक की, आपने इंस्टीट्यूट टाइप लिखा हुआ है। आप क्या करेंगे, प्राइवेट किया हुआ है, गवर्नमेंट किया है। फॉर सपोज आपने गवर्नमेंट किया हुआ है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे कह रहा है कि ईयरली एक्सपेंस आपका कितना खर्चा था महीने, मतलब साल भर का।
स्कॉलरशिप अमाउंट पर ही है, आपको कितनी स्कॉलरशिप चाहिए यहाँ पे वो लिखना है। इंटर की इन्फॉर्मेशन दे देनी है सिंपली, इस तरीके से मैंने आपको बता दी। यहाँ पे कह रहा है अगर आपने बैचलर किया हुआ है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, बैचलर की इन्फॉर्मेशन दे देंगे अगर किया हुआ है तो, सही है। अगर नहीं किया हुआ है तो आप ये वाला नहीं लिखेंगे, सिर्फ नो के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप FSC के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, सही है। आप यहाँ पे कह रहे हैं एजुकेशन आपका जो खर्चा है आपका वो कितना आता है। आप यहाँ पे जो आपका जो खर्चा है मतलब कॉलेज की फ़ीस या यूनिवर्सिटी की फ़ीस आपको टोटली वो लिखनी है। यहाँ पे हॉस्टल की फ़ीस लिखनी है जहाँ पे आप रहते हैं, सही है। यहाँ पे कह रहे हैं आपका आप जहाँ पे रहते हैं यहाँ पे रोटी वगैरह खाते हैं, मेस का कितना खर्चा है आपका साल भर का, आपको वो लिखना है। या यहाँ पे लिखना है टोटल, मतलब इन सबको ऐड करके आपको यहाँ पे टोटल आपको जो खर्चा लगता है आपको वो लिखना है, सही है। ओके, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि ये देखें, इफ़ यू आर रिसीविंग स्कॉलरशिप फ्राम अनदर, अगर आपने किसी और से स्कॉलरशिप वगैरह गेट किया है, आपने आपको मिली हुई है, आपको टोटल अमाउंट उसकी लिखनी है, नेम आप लिखना है, कौन सी स्कॉलरशिप था, जहाँ पे लिखा हुआ है टाइप, स्कॉलरशिप की जो टाइप थी वो कौन सी थी, सही है। आपका जो मतलब फॉर सपोज आपको कोई स्कॉलरशिप मिली हुई है तो वो आपको साल भर की मिलती है, एक ही टाइम मिली थी या मंथली मिलती है, आपको वो लिखना है सिंपल, सही है। ओके, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक बिल वेयर फैमिली रिजाइडिंग इज रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक बिल की इन्फॉर्मेशन दे देनी है जहाँ पे आप रह रहे हैं। यहाँ पे कंज्यूमर नंबर लिखना है, इलेक्ट्रिक कंपनी नेम लिखना है। अगर फॉर सपोज इसका मतलब अगर आपके घर में कोई बिजली वगैरह नहीं है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अदर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि सर मैं वहाँ पे रहता हूँ जहाँ पे कोई बिल वगैरह मतलब बिजली वगैरह नहीं है। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे कि मैं वहाँ पे रहता हूँ जहाँ पे बिजली वगैरह नहीं है, तो आपको कोई भी यहाँ पे डिटेल नहीं देनी है। अगर आपके पास बिजली वगैरह है, लाइट वगैरह है, तो आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देनी है। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि फैमिली असेट्स, यहाँ पे फैमिली ओन ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास क्या है, रिक्शा वगैरह है, कार है, क्या है। फॉर सपोज मेरे पास कुछ नहीं है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, सही। यहाँ पे कह रहा है मेक एंड मॉडल, सही। अगर आपके पास कोई है तो वहाँ पे मॉडल नंबर लिखना है, अगर नहीं है तो आप सिंपली मिल के ऊपर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि प्रॉपर्टी टाइप, ये देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है प्रॉपर्टी टाइप। ओके, यहाँ पे क्या करना है आपको, एरिया इन बाला, आपका क्या करना है, एरिया लिखना है जहाँ पे आप रह रहे हैं, सही। उसके बाद एड्रेस लिखनी है आपको। यहाँ पे कह रहा है अप्रोक्सीमेट मार्केट वैल्यू यहाँ से आपकी जो जगह है मतलब जिसमें आप रह रहे हैं वो कितनी रकम का है आपको लिखना है। 8 लाख का है, 30 लाख का है, जितना भी है, सही। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि प्रॉपर्टी टाइप शॉप, अगर आपके पास कोई शॉप वगैरह है आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे देनी है, सही। यहाँ पे एरिया लिखना है, कितनी एरिया का है, मतलब ये है कि मतलब अगर 1 एकड़ का है मतलब कितना भी है, 1 एकड़ है, 2 एकड़ वाट एवर जो भी है वो लिखना है। यहाँ पे कहाँ पर है वो लिखनी है, वैल्यू कितनी है आपकी शॉप की वो लिखनी है, सही। यहाँ पे आपके पास कोई ज़मीन वगैरह है तो आपको क्या करना है, आपको वो इन्फॉर्मेशन दे देनी है अगर आपके पास कोई ज़मीन वगैरह है तो, सही। इसमें कह रहे हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपकी जो ज़मीन है वो कितने एकड़ में है, सही है। फर्स्ट और 2 या 3 जो भी है। यहाँ पे एड्रेस लिखनी है, कहाँ पर है, यहाँ पे मतलब आपकी जो ज़मीन है वो कितने पैसों की होगी आपको वो लिख लेनी है, सही। ओके, सिंपल है, ये फॉर्म फिल करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि सिबलिंग लिखनी है आपको, सही है। ओके, यहाँ पे सिबलिंग मतलब आपकी जो सिस्टर्स है वो कितनी है, यहाँ पे आपको उसका नाम लिखना है। यहाँ पे कह रहा है कि टाइप कॉम्बो क्या कर रही है, स्टडी कर रही है, क्या कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो सिस्टर है वो स्टडी कर रही है, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर स्टडी कर रही है तो कौन से क्लास में वो लिखनी है, एज लिखनी है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कह रहा है दूसरे ऑप्शन में कि इंस्टीट्यूट नेम इफ़ स्टडिंग और कंपनी नेम इफ़, अगर कोई स्टडी कर रही है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वो लिख देना है। यहाँ पे क्लास वगैरह में अगर कोई जॉब वगैरह करती है आपको यहाँ पे वो लिख देना है, ऐसे। अगर जॉब करती है आपको वो लिख देना है, अगर स्टडी कर रही है करती है तो आपको वो लिख देना है, सही है। ओके, अगर फॉर सपोज अगर कोई स्टडी करती है उसका कितना खर्चा है आपको वो लिख देना है। अगर जॉब करती है कितना उसकी सैलरी आपको वो लिख देना है। तो सेम इन्फॉर्मेशन आपको सिबलिंग 2 में लिख देनी है, सही है। अब सेम इन्फॉर्मेशन सिबलिंग 3 में भी आप वही लिखें जो मैंने आपको बता दिया। 4 में भी वही लिखेंगे आपको जो मैंने बता दिया। 5th में भी वो लिखनी है आपको जो मैंने बता दिया, सही है। ओके,
यहाँ पे कह रहा है कि ये देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ लोन टेकन फ्रॉम बैंक और अदर एजेंसी देन प्रोवाइड लोन। इफ़ अगर आपने लोन वगैरह लिया हुआ है तो आपको वो यहाँ पे लिखेंगे, रिलेशन लिखना है, सही है। आपको रिलेशन क्या है, यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, लोन पर्पस आपने क्यों लिया था, आपको 25 वर्ड्स में लिखा था, सही। आपको वो लिख देना है। ओके। अगर आपने लोन सिंपली नहीं लिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, नो 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 जस्ट एंड और लिखेंगे, नो, सही है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि अप्लाई। आपने क्या करना है, अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर मैंने बता दिया, आपको वो नंबर लिख देना है जिस पे आपका व्हाट्सअप बना हुआ हो। तो जैसे इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे तो वो आपसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे। इसकी जो स्कॉलरशिप है वो आपको इंशाल्लाह एज ए मोबाइल्स के ज़रिए, मतलब जैस कैश अकाउंट के ज़रिए आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। तो दिया में स्कॉलरशिप में अप्लाई करें और अपना दिया जला दें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।